Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you have completed the exercises of the earlier chapter and also read that chapter. So now let's move into the new fresh unit, that is unit 5th, our surroundings. And the chapter is chapter number 10, Indian tribes. So let's start the chapter. Nature has provided us with many gifts, one of which is our forest, a large area of land thickly covered with trees, bushes, creepers, and climbers is called forest. Forests are the home to the people of the tribal community. The lifestyle and the food habits of all tribal people depends largely on forest and forest products. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नेचर है वो हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट, ओके, और उनमें से एक है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। और जो जंगल है वो एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो कि थिकली कवर्ड है, किससे, पेड़ों से, झाड़ियों से, क्रीपर से, क्लाइंबर से, तो उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट आर द होम, फॉरेस्ट जो है वो किसका घर है? फॉरेस्ट घर है कुछ एनिमल्स का, बर्ड्स का, ट्राइबल कम्युनिटी का। और जो लाइफस्टाइल है उनकी, फूड हैबिट्स जो है ट्राइबल कम्युनिटी का, वो डिपेंड करता है किसमें? लार्जली ऑन द फॉरेस्ट, वो सिर्फ फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, ओके। Now the first point is tribes of different states. There are many native tribes in India. Tribes in different states and regions are different. They differ from each other in some aspects. They have different cultural practices, languages, customs, and handicrafts. Some tribal communities in India are Mundas, Oranos, Santals, Gonds, Bhils, Khadias, Nagas, Khasis, Jaintias, and Mizos. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि देयर आर मेनी नेटिव ट्राइब्स, मतलब बहुत सारे नेटिव ट्राइब है इंडिया में। ट्राइब्स जो है इन डिफरेंट स्टेट्स में एंड रीजन में वो अलग अलग है, ऐसे सेम नहीं है, वो अलग अलग है और वो डिफर करते हैं ईच अदर इन अदर एस्पेक्ट्स, मतलब वो हर एक दूसरे को डिफर करते हैं। दे हैव डिफरेंट, क्योंकि उनका जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो डिफरेंट है, उनका लैंग्वेज डिफरेंट है, कॉस्ट्यूम डिफरेंट है, उनका हैंडीक्राफ्ट डिफरेंट है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया के यहाँ पर दे रखी, जैसे मुंडाज हो गए, और ओरानोज हो गए, संथाल्स हो गए, गॉन्ड्स हो गए, भिल्स हो गए, खादियाज हो गए, नागास, कासीज हो गए, जैंतियाज और मिजोज हो गए। नाउ आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, सम स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द ट्राइब्स लिविंग इन देम। कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया दे रखी है और उनके कुछ ट्राइब्स है जो वहां पर रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है झारखंड। झारखंड में कौन रहता है, कौन से ट्राइब्स है? मुंडास। नेक्स्ट वन अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन से ट्राइब्स है? ग्रेट अंडमानीज और सेंटिनलीज और जारावास एंड ओंगस। नेक्स्ट वन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन से ग्रुप है? मुंडास और गॉन्ड्स। सिक्किम। सिक्किम में कौन से ग्रुप है? भूटियास एंड लेपचास। नेक्स्ट वन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप? दैट इज इरुलार्स, कोटास, बाडागास, तोड़ा। नेक्स्ट वन मेघालय। मेघालय में कौन से है? गैरोस, खासीज, जैंतियास। नेक्स्ट वन केरला। केरला में कौन से है? कानीज, उरेल्स। नेक्स्ट वन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गड्डीज। नेक्स्ट वन उत्तराखंड। उत्तराखंड में भोटियास। नेक्स्ट वन असम। असम में बोडो, कचारीज, कार्बी, मिशिंग, खासीज, नागास। Now the next point is dependence of tribals on forest. Forests are the only world of the tribal people. All their needs such as food, fodder, fuel and building materials are fulfilled by forest. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये ट्राइबल लोग हैं ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। तो जो फॉरेस्ट है वो एक दुनिया है उनके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए एक दुनिया है, ओके। उनकी जो सभी ज़रूरत है वो फॉरेस्ट से ही पूरी होती है, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, फ्यूल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, ये सभी फॉरेस्ट से ही पूरा होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट इज देयर सोर्सेज ऑफ फूड आर द फ्रूट्स सच एज द mahua, jackfruits, edible berries and mangoes. The roots and the tubers of various types are also collected and eaten by these people. तो इनका सोर्स ऑफ फूड क्या क्या है? कुछ ऐसे फ्रूट्स है जैसे कि महुआ हो गया, जैकफ्रूट हो गया, एडिबल बेरीज हो गए, मैंगोज हो गया, ये इनको खाते हैं। और रूट्स एंड ट्यूबल्स भी जो है, ट्यूबर्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ये भी वेरियस टाइप्स हैं, ये इनको कलेक्ट करते हैं और इनको खाते हैं। Now next point is their traditional occupations including hunting with bow and arrow and also food gathering. They do not use any currency for the purchase of the thing, rather they exchange things they need for the things they do not need. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं
उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में क्या आ जाता है, हंटिंग आ जाता है। हंटिंग किसे करते हैं, वो बो एंड एरो से करते हैं। एंड ऑल्सो वो फूड गैदरिंग भी करते हैं, यानी कि फूड को इकट्ठा करते हैं। वो कोई करेंसी यूज नहीं करते हैं अपने परचेज के लिए। एंड उस रैदर दे एक्सचेंज, मतलब वो एक्सचेंज करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को वो एक्सचेंज करते हैं। थिंग्स दे नीड फॉर द थिंग्स दे डू नॉट नीड, मतलब वो उन चीज़ों के साथ एक्सचेंज करते हैं जो चीज़ उनको नहीं चाहिए होती है, उनके साथ वो फिर एक्सचेंज करते हैं। ओके, now next thing is the raw materials required for making baskets, bow and arrow, digging sticks, etc. are provided by forest. Cane and bamboo are the main raw materials. They use wood for making boats, vessels and also for houses. Leaves are used to make roofs of house and also patals, that means the plates made of leaves to eat on. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि बास्केट बनाने के लिए या बो एंड एरो बनाने के लिए, और जैसे डिगिंग स्टिक्स हो गए, तो ये सब भी फॉरेस्ट से ही उनको प्रोवाइड होता है। जैसे केन और बैम्बू जो है, उनकी मदद से वो कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं। वो लकड़ी को यूज़ करते हैं बोट बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए एंड ऑल्सो फॉर हाउसेस के लिए। लीव्स को वो यूज़ करते हैं घर की छत बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए, और या फिर वो पत्ताल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि प्लेट के फॉर्म में जिसमें वो खाना खाते हैं। Now next point is shifting cultivation or jhum cultivation is also practiced in many tribal regions. In this type of cultivation practice, the farmers cultivate a piece of land for the time till when it is fertile. As soon as the land loses its fertility, the farmers abandon the land and move to another piece of land for cultivation. The abandoned land regains its nutrients and become fertile again in time. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस होता है ट्राइबल रीजन में। इसमें क्या होता है, इसमें जो वहाँ के जो लोग हैं वो इस कल्टीवेशन प्रैक्टिस में सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट एरिया है, जो ट्रीज है, उनको जलाएंगे, ठीक है। एक पीस ऑफ लैंड को वो कल्टीवेट करेंगे टिल व्हेन इट इज़ फर्टाइल, मतलब जब तक वो फर्टाइल नहीं हो जाता है। एज सुन, और जैसे ही वो लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज करता है, वो दूसरे लैंड में मूव ऑन होते हैं। फिर दूसरे लैंड में वो क्या करते हैं, अपना कल्टीवेशन प्रोसेस करते हैं। तब तक करते हैं जब तक वो जो पहला लैंड था जो उन्होंने छोड़ा था वो फर्टाइल नहीं हो जाता। ओके, now next one is the slash and burn method is also very prominent in many tribes to increase the fertility of the soil. In this method, the tribal people cut and burn trees. The ashes of the trees increase the fertility of the soil, fertility of the land when they sow rice. This method is not considered good as it causes deforestation. अब एक और मेथड है, उसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ट्रीज वगैरह को बर्न किया जाता है और उनकी एशेज जो होती है वो एक तरीके से फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सॉइल का, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब वो क्रॉप उगाते हैं, फिर उस लैंड में, उस लैंड को खाली करके वो वहाँ पर क्रॉप वगैरह उगाते हैं। पर ये जो मेथड है ये अच्छा नहीं कंसिडर किया गया है, क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन मेथड है, इसमें पेड़ों को काटा जा रहा है, ओके, जो कि सही नहीं है सॉइल के लिए। Now the next point is threats that tribal communities face. With the fast pace of development and infrastructure, the natural home of tribal people, that is the forests, are being cut at a great pace. Forests are now exploited commercially by industries that are situated outside the tribal areas. The infrastructure development mainly involves the use of the time produce. We use forest for their products. We use forest for these products, and thus the tribal community cannot use the forest produce which was their main source for fulfilling their necessities. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट होता गया और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नेचुरल होम है ट्राइबल लोगों का, वो उनसे छीन लिया गया। ओके, वहाँ पर ट्रीज वगैरह को काटा गया, ओके, एंड फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया गया बाय द कमर्शियल, बाय इंडस्ट्रियल पीपल, ओके, एंड इंडस्ट्रीज को फिर आउटसाइड द ट्राइबल एरिया। सो इंडस्ट्रीज जो है वो ट्राइबल एरिया में ही वहाँ पर सेटल कर दिया गया है। वहाँ के लोगों को, उन्हें बोला गया कि आपको अपना घर जो है वो खाली करना होगा। तो वो जो लोग हैं उनको या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी घर, या फिर वो अपना घर छोड़ के कहीं और ही रहते थे। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेनली इन्वॉल्व, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये इन्वॉल्व करते यूज ऑफ टाइम प्रोड्यूस, ओके, एंड वी यूज फॉरेस्ट फॉर दीज प्रोडक्ट, और हम इन फॉरेस्ट को यूज करते इन्हीं प्रोडक्ट के लिए, खाने वाली वगैरह चीज़ें के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, फर्नीचर वगैरह के लिए। सो बट जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये ही अपने खुद के फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो ही यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको अपना घर जो है वो भी छोड़कर जाना पड़ता है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट, डू यू नो,
In the states of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, more than 90% of the population is tribal. कौन से स्टेट में मोर देन 90% ऑफ पीपल जो है वो ट्राइबल है, वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. Now the next thing is, over the years government has also become aware of its effects and has now protected many areas to conserve wildlife in them. Several forest reserves, national parks and wildlife sanctuaries have been made and cutting down trees and hunting has been prohibited in these areas. अब ओवर द इयर्स फिर गवर्नमेंट जो है वो अवेयर हुए इसके बारे में और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ लैंड, कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा, प्रोटेक्टेड जोन में रखा एंड उनको कंसिडर कर दिया कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए ही है. एंड सेवरल फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट रिजर्व, वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें कन्वर्ट हो गए, जिसमें जो ह्यूमन बींग है वो नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है. ठीक है, वहाँ पर जो जानवर है, प्लांट्स के स्पीशीज है, उनको बचाया जा रहा है एंड जो हंटिंग है उसे भी प्रोहिबिट किया गया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्री वर्शिप. You must have seen some people worshipping trees. The tradition of worshipping trees is very old and has its origin from the tribal societies. It is believed that certain plants and trees have supernatural powers. Trees such as peepal, neem, banyan, sacred basil and shami are worshipped on certain occasions. Trees are also linked to peace, good health and joyfulness, prosperity and good health. These trees such as the neem help to keep our surrounding fresh and some medicines are also prepared from trees. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो पूजा करते हैं पेड़ों की. ओके, तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो पेड़ों की पूजा करने वाला जो ट्रेडिशन है, कहाँ से आया? ये ट्राइबल से ही आया है, ट्राइबल लोगों से ही आया है, ट्राइबल सोसाइटी से आया है. एंड ये बिलीव करते हैं कि जो प्लांट्स है और ट्रीज है उनमें कुछ ऐसे सुपरनेचुरल पावर है कि वो हमें हील कर देते हैं ईजिली. ओके, तो कुछ ऐसे ट्रीज के नाम भी यहाँ पर दे रखे, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, बैनियन हो गए, सैक्रेड बैसल हो गया यानी कि तुलसी हो गए एंड श्यामी हो गया, जिनकी पूजा की जाती है, वर्शिप किया जाता है सर्टेन ओकेशंस में. और ट्रीज जो है वो किससे लिंक्ड है? वो पीस, शांति से लिंक्ड है, गुड हेल्थ से, जॉयफुलनेस और प्रॉस्पेरिटी से. और ट्रीज जैसे कि नीम जो है वो एक तरीके से हमारी सराउंडिंग को क्या करता है? फ्रेश बनाता है, कीड़े मकोड़ों को दूर हटाता है एंड कुछ मेडिसिन जो है वो भी प्रिपेयर होते हैं ट्रीज से, पेड़ों से. Now next thing is, sacred groves are an integral part of the Indian tradition of nature worship. These groves protect several species of plants, birds and animals. It is believed that most sacred groves are presided only by deities who are often housed in temples or shrines. These groves must have been developed to protect certain useful trees by giving them a sacred status along with the deity of the grove. अब यहाँ पर बोले कि कुछ ऐसे सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? इंडियन ट्रेडिशन का, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नेचर वर्शिप का. एंड ये जो ग्रूव्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट को, ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और ये बिलीव करते हैं कि जो सैक्रेड ग्रूव्स है इनको मतलब इनमें कोई देवी देवता जो है वो बैठते हैं वहाँ पर, या भगवान जो है वो वहीं पर प्रिसाइड करते हैं, यानी कि उनका घर है वो. एंड आर ऑफन हाउस्ड इन टेम्पल्स और श्राइन्स, मतलब उनका वो जो उनका जो घर है वो टेम्पल्स या श्राइन्स में ही होता है. एंड दीज ग्रूव्स मस्ट हैव बीन डेवलप्ड, मतलब ये जो ग्रूव्स है ये डेवलप हुए हैं टू प्रोटेक्ट द सर्टेन यूजफुल ट्रीज, ताकि वो सर्टेन यूजफुल ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके बाय गिविंग देम अ सैक्रेड स्टेटस. उन्हें क्या स्टेटस दिया है? एक सैक्रेड स्टेटस दिया है, जैसे कि तुलसी हो गए. ओके, अलॉन्ग विद द डेटी ऑफ द ग्रूव. ओके, और हर एक डेटी है हर एक ग्रूव के. ओके, now before going further there is a point think and answer. Name a tree that is worshipped by your family. अब आपको पता लगाना है ये कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके आपकी फैमिली पूजा करती है. Now as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one is shifting cultivation. The cultivation in which the farmers cultivate a piece of land for a certain time and after it becomes barren then move to the next piece of land. Next one is slash and burn method. The method in which the trees are cut, burn in order to increase the fertility of the soil. Now the next thing is things to remember. First point, there are different tribes in different states of India having different cultures and traditions. Tribal people use forest products to fulfill their basic needs. Next, tribal people worship trees. Sacred groves are an integral part of the Indian traditions of worship. Tribals depend largely on forests for the food they eat. Next thing, shifting cultivation is very prominent among tribal people.
Next one, forests are being cut and the life of the tribal people is being destroyed. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जोन में जितनी भी एक्सरसाइज पार्ट दी है उसे अच्छे से कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye.